अपने गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। और इस श्रृंखला में सबसे पहला अनुरोध श्रीमती गीता भरत जैन महापौर हैं मीरा भाईंदर महानगर की, आप आएँ और दीप प्रज्वलन में गुरुदेव का सहयोग करेंगी। श्रीमती गीता भरत जैन, और इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है इनका, आपसे आग्रह है कि मंच पर आएँ। साथ ही अनुरोध है श्री हेमंत महात्रे, अध्यक्ष हैं भाजपा मीरा भाईंदर, आप भी दीप प्रज्वलन में गुरुदेव के सहयोग के लिए आए। श्री अनिल कुर्सीजा जी, आप अध्यक्ष हैं विजागृत मिशन थाने मंडल। श्री गिरधर सिंह, आप भाजपा अध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 3, आप भी आकर गुरुदेव का सहयोग करें। और इन गणमान्य अतिथियों के द्वारा गुरुदेव का सहयोग किया जाएगा इस 5 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग के विधिवत शुभारंभ के लिए। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीप प्रज्वलित का संकेत माननीय महापौर जी को और ज्ञान का प्रतीक प्रकाश अज्ञान के गहन तम को मिटाने के लिए हर युग में कोई न कोई संत महापुरुष अवतरित होते हैं। परमात्मा की असीम कृपा को लेकर भक्तों को लुटाने के लिए, भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए, दुखी त्रसित लोगों को खुशियां बांटने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संत जनों का अवतरण होता है। इस पृथ्वी पर भूमि का श्रृंगार बनकर के संत अवतरित होते हैं और युगों युगों तक उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोग अपने जीवन को आनंदित करते हैं, धन्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव के स्वागत के लिए माल्यार्पण द्वारा गुरुदेव का स्वागत करने के लिए अनुरोध माननीय महापौर श्रीमती गीता भरत जैन गुरुदेव के स्वागत के लिए जा रही हैं। इसी क्रम में अनुरोध श्री हेमंत महात्रे जी, अध्यक्ष मीरा भाईंदर भाजपा के अध्यक्ष हैं श्री हेमंत महात्रे जी। साथ ही अनुरोध श्री अनिल कुर्सीजा जी, श्री गिरधर सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि पूज्य श्री का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में अगला अनुरोध श्री महेश घई, आप भी आकर पूज्य श्री से आशीर्वाद लें। श्रीमती एवं श्री ML गुप्ता जी, श्री BL भाटिया जी, श्री एवं श्रीमती हेमा खटाऊ जी, श्री जय किशन शर्मा जी, श्री KN गुप्ता जी, आप भी तालियां बजाकर गुरुदेव के स्वागत में शामिल हो सकते हैं। श्रीमती बिमला गार्गी जी, श्री अशोक महात्रे जी, श्री अरविंद शर्मा जी और श्रीमती भाविका। गुरुदेव का स्वागत करते हुए ये गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम के बारे में, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया कि प्रातःकालीन सत्र का समय 9 से 11 है और सायंकालीन सत्र का समय 5 बजे से 7 बजे तक है। गुरुदेव से नामदान लेने का अवसर आपको शनिवार के दिन 20 फरवरी को प्रातःकालीन सत्र के बाद प्राप्त हो सकेगा। 21 फरवरी का कार्यक्रम प्रातःकालीन सत्र वरदान लोक आश्रम घोरबंदर रोड में रखा गया है। सायंकाल इसी पंडाल में 4 से 6 समापन सत्र होगा।
बहुत ही प्रसन्नता का बात है कि दिशा चैनल पर जो गुरुदेव को हम सभी सुनते थे उसका समय कुछ बढ़ाया गया है। 7:05 से 7:50 तक हम पूज्य श्री को दिशा चैनल पर सुन सकते हैं। और ये अवसर है कि हमारे माननीय श्रीमती गीता भरत जैन 2 शब्द गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। उनसे आग्रह है कि आएँ और गुरुदेव के प्रति अपने भाव रखें। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। गुरु जी से निवेदन करना चाहूँगी कि मीरा भाईंदर की धरती वैसे तो पवित्र थी ही, लेकिन आपके चरण होने से और पवित्र हो गई है। और हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें 21 तारीख तक मिलेगा। मैं सभी भक्तजनों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी उतने सौभाग्यवान हो, क्योंकि जब गुरु जी का मार्गदर्शन होता है तो भव बेड़ा पार हो जाता है। और जैसे कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। हमें गोविंद दिखाने के लिए भी गुरु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो गुरु जी से मैं अनुरोध करूँगी कि आप हमें ये सौभाग्य दे कि हम हमारे 21 तारीख तक आपका सानिध्य प्राप्त करके हमारे कुछ कर्मों के ऐसे फल को पा सके। अब हमारे सौभाग्य जागे और हमारे कर्म, बुरे कर्म जो हैं वो हमारे कटे। आपकी इस भक्ति वाणी से, आपके इस सुंदर सौजन्य से, सुंदर भक्ति भाव से आप हमें जिस भक्ति से गुरुदेव के दर्शन कराएंगे, गुरु के दर्शन कराएंगे, देव के दर्शन कराएंगे। गुरु के आगे हम देव लगाते हैं, इसलिए गुरुदेव। तो गुरुदेव आपसे फिर विनंती है कि ऐसा सौभाग्य हमें बार बार मिलता रहे। हमारी पावन धरती पर आपके पावन पगले हमेशा होते रहें। इसी सौभाग्य की आकांक्षा में आपको फिर एक बार वंदन करते हुए सभी भक्तजनों को मैं अनुरोध करती हूँ कि 21 तारीख तक आप भक्ति रस में हमेशा यानी टाइम पे आए, क्योंकि गुरुदेव का ये एक मैंने सुना है कि वो टाइम से चालू करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि टाइम से आके इस सौभाग्य का आप भी आनंद ले, इस भक्ति रस का आप भी आनंद ले। और हमेशा आपकी सभी प्रार्थना प्रभु कबूल करे, ऐसी ही मैं दिल से यहाँ से प्रार्थना करके जाती हूँ। आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे, यहाँ से वही प्रार्थना मेरी रहेगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
तुरत करो मेरे साइया, हम हैं भवजल माही, आगे ही बह जाएंगे जो न पकड़ो बाही। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो
मातृशक्ति बदपुरुषों, परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। इस संध्या वेला में और मुंबई की इस बहुत ही प्यारी नगरी में आज हम कुछ समय के लिए भगवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। निश्चित ही वह समय बड़ा ही मूल्यवान होता है जब हम संसार की आपाधापी से अलग हटकर कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने मन में अनेक प्रकार के विचारों को, जो उतार चढ़ाव, उन्नति अवनति, दुख सुख, संयोग वियोग, कुछ हास्य कुछ रुदन, अनेक तरह के द्वंद्वात्मक विचारों के मध्य ज्ञान और भक्ति का दीप जलाकर स्वयं को जब हम प्रकाशित करते हैं, वे क्षण बड़े ही आनंद के और सौभाग्य के होते हैं। सांसारिक प्रभाव में रहते हुए नकारात्मकता हमारे अंतर में बहुत अधिक रूप में बढ़ती जाती है। भय, निराशा, चिंता, दुख, संताप, अपनी बेबसी और दूसरों के द्वारा दिए गए षड्यंत्रों का दुष्प्रभाव मन को व्यथित करता रहता है। ऐसे में एक नई शक्ति, एक नई उमंग और तरंग की आवश्यकता हर किसी को निरंतर पड़ती है। हमारा जीवन संतुलित हो, मन संतुलित हो, कुछ आनंद के क्षण जीवन में हम बढ़ा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हजारों वर्षों से जिन लोगों ने मनुष्य के जीवन को अनेक अनेक प्रयोगात्मक ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रयोग करते करते कुछ जीवन के सूत्र जो ढूंढ पाए वे लोग, उनकी उस समय भी आवश्यकता थी, हजारों साल पहले भी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हर आदमी चाहता है कि जीवन में शांति आए। अशांत होकर जिया नहीं जा सकता। अशांति नींद छीन लेती है, मुस्कुराहट छीन लेती है, रुदन आ जाता है जीवन में, या कोप, आक्रोश, अशांति व्यग्रता देती है, उग्रता देती है। उग्रता बाहर से दिखाई देती है, व्यग्रता अंदर से दिखाई देती है। जब हम उग्र होते हैं तो क्रोध बाहर दिखाई देता है, और जब हम व्यग्र होते हैं तो बाहर से नहीं पता लगता कि क्या है, पर अंदर खलबली होती है, अंदर बेचैनी। आदमी ठीक बात करते करते कब हाइपर हो जाए, कब फट पड़े, कब ज्वालामुखी की तरह व्यवहार करने लग जाए कि अंदर से एकदम इतना गुस्सा कि बोल तो दिया, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, क्या करते हो तुम लोग, क्यों बार बार पूछते हो, हो क्या जाता है? क्योंकि अंदर व्यग्रता चल रही होती है। और जब क्रोध प्रकट होता है तब हमें उग्रता का पता लगता है। तो अशांति, भय, डरा डरा जिएगा आदमी, जीने की चाह खत्म हो जाती है। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। बहुत तरह से आदमी डर डर करके जीता है। तो यह नकारात्मकता है। डर हो, अशांति हो, क्रोध हो, चिंताएं, एक ही चीज
लगातार विज्ञापन की तरह आपके मस्तिष्क में घूमती रहे और आप कुछ सोच ही ना पाएं, कोई योजना ना बना पाएं, अंदर घुटन 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 महसूस हो, चिंता आयुष्य को नष्ट कर रही है, मुख सौंदर्य नहीं, योजनाएं नहीं है, हर समय आदमी अपने अपने अंदर ही खोया खोया तड़पता हुआ नजर आता है। ये पीड़ाएं मनुष्य के अंदर बहुत अजीब रूप में है। और कुछ लोग वे हैं जो ईर्ष्याग्रस्त हैं, इतनी ईर्ष्या इतनी ईर्ष्या इतनी ईर्ष्या, अपना अभाव नहीं खटकता, दूसरे का प्रभाव बड़ा खटकता है। क्यों आगे आ गया, क्यों उसने तरक्की कर ली, इतना अच्छा मकान क्यों बना लिया, बढ़िया गाड़ी उसके पास क्यों, शिकायत भगवान से भी, अपनी किस्मत से भी, फिर लोगों के सामने भी बात करेंगे बेईमान है आदमी, लुटेरा है, ठग है, चालाकी से कर लिया उसने सब। बहुत तरह की बातें मनुष्य के मन में लगातार घूमती हैं और हम सब लोग एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर अपने अंदर जीते हैं सभी लोग। तो कहीं ईर्ष्याग्रस्त हैं, रोग कोई भी हो सकता, भय का हो सकता है, चिंता का हो सकता, अशांति का रोग हो सकता है, या फिर निराशा का। निराश आदमी किस्मत को कोस रहा है, उम्मीदें छोड़ बैठा, आस नहीं है, जिंदगी आस पर चलती है। यह आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल, होए है फिर बसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। पतझड़ का मौसम आ जाए, गुलाब की पत्तियां झड़ गई, कटीली डालियां दिखाई देती हैं, जमीन पत्तों से भरी हुई है और एक भंवरा गुलाब की जड़ में बैठा हुआ है जो उड़ता था आसमानों में, फूलों पर मंडराता था, हवाओं में अटखेलियां करता था, एक जड़ में गुलाब की बैठा हुआ है। और कवि ने उसको देखा, देखने के बाद लिख दी पंक्तियां, यही आशा, मतलब इस आशा में अटक क्यों रहे, अटका हुआ है अली गुलाब के मूल, ये भंवरा गुलाब की जड़ में अटका पड़ा है, होए है फिर बसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। बसंत ऋतु आएगी, डालों पर फूल खिलेंगे, हवाओं में सुगंध उड़ेगी, नया सवेरा आएगा, वो मौसम आएगा, नया युग, नया जमाना, मेरे आनंद का समय। इस आस पर पत्तों के ढेर में छिपा हुआ, पंखों में दबाव महसूस करता हुआ जिंदगी का बहुत सारा समय बिता देता है। दुख झेल लिया आस में, लेकिन निराशा ने तो दुख भी इतना बढ़ा दिया। उम्मीदें टूट जाती हैं लोगों की कि एक छोटा सा कीट भी, छोटा सा कीड़ा भी इस आस में समय बिता लेता है, समय ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उम्मीद रख, आगे बढ़। लेकिन जिनके मनों में निराशा बैठ गई वो क्या करें, बस बुराई होने वाला है, अच्छा नहीं होगा, गिर भी गए, चोट भी खा गए, फिर से उठना है, जिंदगी को कमजोर नहीं बनाना। तो बहुत बहुत तरह का मन हम सब का अनेक अनेक तरह की नकारात्मकता से भरा रहता है। व्यक्ति को स्वयं ही संभालना होता है। जब आप बच्चे थे, छोटे थे, गिर गए, स्वयं नहीं उठ पाते थे, उम्मीद करते थे माँ आए, संभाले, कोई पास वाला उठा दे, हमारे आंसू भी पहुँच दे। लेकिन आपको बच्चा नहीं बने रहना। इस दुनिया को आप जब देखते हैं बड़ी निर्दयी, इसके बीच में शक्तिवान बन करके ही जिया जा सकता है, कमज़ोर बन करके नहीं। मन में शक्ति चाहिए, तन में शक्ति चाहिए, आपके विचारों में शक्ति चाहिए, आपके जीने के अंदाज में शक्ति चाहिए। जब तक आप शक्तिशाली हैं पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी, कमज़ोर होते ही स्थितियां खराब हो जाती हैं। एक सांप भी अगर उसके शरीर पर कहीं चोट लग जाए तो चींटियां भी उसके घाव में आकर के खाने के लिए पहुंच जाती हैं, कौवा चोंच मारने आ जाता है, घायल हो गया।
लोग देखते हैं सॉफ्ट टारगेट बन जाए, कोई आसान लक्ष्य बन जाए जिसको दबाया जा सके। रोगे तो दुनिया समझ लेगी गया, दब गया। आप कहो मेरे पास कुछ भी नहीं, सहायता करो, लोग मुंह मोड़कर चले जाएंगे। आप कहो कुछ तो है, बस थोड़ी ज़रूरत है और बस बहुत आगे पहुंचने वाला, लोग कहेंगे चलो थोड़ा देते हैं, कम से कम आदमी तरक्की कर रहा है, हो सकता है कल कमा के हमको भी दे दे। थोड़ी हिम्मत बड़ी हिम्मत को लाएगी, थोड़ी उम्मीद बड़ी उम्मीद जगाएगी, थोड़ी शांति बड़ी शांति ला सकती है, लेकिन थोड़ा क्रोध बड़ा क्रोध ला सकता है, थोड़ी घृणा बहुत बड़ी घृणा खड़ी कर सकती है। इसलिए एक क्षण है ये, जब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ चिंतन करने के लिए बैठे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप जिस तरह से अपने कक्ष में सुबह सुबह प्रभात में अगरबत्ती जलाकर उसे सुवासित करते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ समय के लिए कुछ पवित्र ज्ञान की अगरबत्ती से अपने मानस को सुगंधित करने की, सुवासित करने की चेष्टा कीजिए कि जिससे आपका जीवन महकने लग जाए, सुगंधित हो जाए, सुरभित हो जाए। और जब सुरभित होगा तो कुसमित भी होगा, मतलब फूल खिलेंगे जीवन में, मुस्कुराहट आएगी, आनंद आएगा। तो कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। और मुझे ध्यान आता है जिब्रान एक बहुत अच्छा लेखक हुआ, बहुत अच्छा चिंतक हुआ है, लेबनान का महान चिंतक कहलाता है। उसने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसमें कर्कश स्वर निकालने की चेष्टा करो या मधुर, हृदय को आनंदित देने वाला, भावनाओं को बहा लेने वाला प्यारा संगीत प्रकट करो। ये शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है, इससे कुछ वो प्रकट करो कि तुम्हारे तराने हवाओं में गूंजते रह जाएं और तुम काल से परे हो जाए कि समय भी तुम्हें मिटा न सके। तो सोचो जो कर रहे हो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो समय व्यतीत कर रहे हो वो इस तरह से व्यतीत करना चाहिए था या बेहतर ढंग से। थोड़ी देर के लिए अपने मस्तिष्क को जोर दीजिए, दबाव डालिए। और मैं ये चाहूँगा कि जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप अपना पेन, अपनी डायरी अपने साथ लेकर बैठिए, क्योंकि ये चिंतन का क्षण है, चिंतन की वेला है। चिंतन की वेला को अमृत वेला बनाना चाहिए, क्योंकि अमृत के बिंदु अंदर आ सकें तो सबसे पहले तो उनका संग्रहण करें, उनको संग्रहित करने की, इकट्ठा करने की चेष्टा कीजिए। आपके कागजों पर पहले वो नोट हो जाए, उसके बाद फिर वो जीवन का हिस्सा बने। गोरखनाथ ने कहा था ना कि गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। कि जब किसी सिद्ध की समाधि लगकर परमात्मा का अमृत अंदर झरने लगता है तो समझो धेनु ने दूध दिया है। और बस कुछ पंडित लोगों ने दूध को कागज पर दही जमाने का काम कर दिया, मतलब जो अमृत आया था, ज्ञान आया था, उसको कागज पर लिखना शुरू कर दिया। तो छाछ छाछ तो पंडित पी गए। पंडितों के हाथ, ज्ञानियों के हाथ, जो बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, उनके हाथ तो छाछ लगी। और जो साधना में बैठ गए, सिद्धा माखन खाया। जो साधना में बैठ गए बस उन्होंने मक्खन चख लिया। बस आप भी मक्खन चखने वाले बन जाओ। आपके जीवन में वो समाधि के क्षण आ सकें, मतलब अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते आप उस आविष्कार तक पहुंच सकें जब आपके अंदर
परमात्मा प्रकट हो सके, आपके अंदर कुछ अंश में ही सही परमात्मा की वो विभूतियाँ प्रकट हो सकें, जिन विभूतियों में हम आनंद को, शांति को, संतुष्टि को, उत्साह को जीवन का अंग महसूस करने लग जाएं। ये आदमी बड़ा उत्साहित है, इस आदमी में बड़ी शांति है, इस आदमी में बड़ी वीरता है, अन्याय का सामना करने के लिए बहादुर है, ये वो व्यक्ति है जो उदाहरण है। उसका मतलब है कि उसके अंदर परमात्मा की विभूतियां प्रकट हुई। आदि शंकराचार्य की पंक्तियां ध्यान आ रही हैं और इसी से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। तुम योग में लगे हुए हो या भोग में, संसार का भोग भोगने में, ऐशो इशरत में, विलास में, सुखों में, सुविधाओं में, संसार का मजा लेने में लगे हुए हो, या फिर तुम योग करते करते अपने आप को परमात्मा से जोड़ने में लगे हुए, मतलब संसार के योग में, तप में, साधना में, भक्ति में लगे हुए हो। संग रतो संग विहीन, जंगल में कोई कुटिया बनाकर या घर में ही कहीं एकांत में बैठकर अपना जीवन जी रहे हो। संग रतो या नगर में, भीड़ में, रिश्तों में, अपनों के बीच, परायों के बीच, बहुत बड़े भीड़ और समुदाय में जीवन जी रहे हो। मतलब या तो अकेले या भीड़, या भोग में या योग में, कहीं भी हो, इन सब के साथ ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य, ये सब चल रहा हो, भीड़ में या अकेले में, सुख आराम में या तपस्या में, कहीं भी रहो, ब्रह्मणि रमते यस्य चित्तम, जिसका भगवान में हर रूप में चित्त रमा हुआ है, बस आनंदित तो जीवन में वही है, उसके जीवन में आनंद है। तुम्हारी यात्रा कहीं से भी होकर जाए, लेकिन परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है। तुम कहीं से भी अपनी यात्रा को चला रहे हो, किधर से भी होकर चल रहे हो, लेकिन इस बात की कोशिश कीजिए कि तुम्हारी यात्रा का मुख्य पड़ाव या मंजिल परमात्मा हो। या हम इसे ऐसे कहें, अपनी आंखों में परमात्मा की सृष्टि को बसाते हुए उसकी लीला को देखते हुए जियो। अपने सुख और आराम में भी उसकी कृपा को अनुभव करो, अपने भोजन में भी परमात्मा की कृपा अनुभव करते हुए, धन्यवाद करते हुए जियो। अपने नींद को भी समाधि बनाओ, उसमें भी आप ये आनंद ले सकें कि आपकी नींद नींद नहीं है, ये वो विश्राम है जब आप संसार से संबंध तोड़कर भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, और उसी समय में विश्राम करते हुए जब ऊर्जा संग्रहण का समय चल रहा होता है क्योंकि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस समय ऊर्जा को अंदर धारण करने के लिए और जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो ऊर्जा को नए सिरे से संग्रह करते हैं, और जब ध्यान में आप होते हैं तो फिर आप अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में ले जाने की चेष्टा करते हैं। और जब आप समाधि में होते हैं तो आपकी ऊर्जा परम ऊर्जा से मिल चुकी होती है, तो उस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा आनंद का क्षण होता है। तो आप जब सो रहे होते हैं तो सोते सोते भी नाम जप करते हुए नींद की तरफ जाइए, परमात्मा के आनंद को महसूस करते हुए नींद में जाइए, तो आपकी नींद भी नींद नहीं रहेगी, वो भी आपकी समाधि बन जाएगी। उसमें भी आप एक अलग ही आनंद महसूस करेंगे। इसलिए नींद को चिंताओं में जोड़कर मत देखना, बस उसकी कृपा को याद करना।
कि मैं उसके सहारे स्वयं को छोड़ रहा हूं, जो हर पल मेरा ध्यान रखता है। एक उर्दू के शायर की पंक्तियां ध्यान आती हैं, दयारे सुबह शामे दहर, जिसके इशारों पर। मेरी गफलत तो देखो, मैं उसे गाफिल समझता था। मतलब दयारे सुबह, जिसके इशारे पर सुबह सूरज उगता है हर दिन समय पर। शामे दहर, और समय पर शाम को सूरज ढल जाता है। जो इशारा करता है समय के साथ सूरज को जिसने बांध रखा है, उस मालिक परमात्मा को मैं समझता हूं। मेरा भ्रम तो देखो कि मैं उसे समझता हूं वो मेरी तरफ से बेखबर है, बस सबका ध्यान रखता होगा, मेरा ही नहीं रखता। जबकि उसे सबका ध्यान है तो तेरा भी ध्यान पहले है। इसलिए चिंता मत कर, अपने आप को उसके हवाले कर। जिसने सब संभाला हुआ है वो तुझे भी संभालेगा। जिसने सबको दिया है वो तुम्हें भी देगा। जिसने चींटी के लिए भी व्यवस्था की है, हाथी के लिए भी की है, जो ऊंट के लिए भी कुछ दे रहा है, और छोटा सा कीड़ा जमीन पर रेंगता हुआ चल रहा है उसे भी दे रहा है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण हम लोग सुना करते हैं, बचपन में सुनते थे। वो बात कभी कभी दोहरा लेनी चाहिए कि किसी घमंड में ऐंठे हुए बादशाह ने, किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा, इतना नगर बढ़ता जा रहा है और सबको रोजी रोटी की जिम्मेदारी हमारी, सबकी व्यवस्था करो, सबके लिए मार्ग बनाओ, पानी की व्यवस्था करो, भोजन ठीक से पहुंच सके, सुरक्षा रह सके। इतने इतने लोगों को मुझे संभालना पड़ता, मुझे। मेरे सिर पे मुकुट नहीं, बहुत बड़ा भार है। एक तरह से वो अपनी प्रशंसा कराने के लिए व्याकुल था। मंत्री उसका कुछ थोड़ा भक्त, उसने कहा, जिसने सिर पर आपके मुकुट रखा है उसने आपकी एक भूमिका निश्चित की है, आपका एक रोल तय किया है कि बस इतना आप करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। बस वही है जो सब संभाले हुए है, वही जन्म देता है, वही सब कुछ करता है। तो उसी ने आपके सिर पर मुकुट रखा है, उसी ने आपको ये मान भी दिया है। कराता वो है, जरिया हमें बनाता है, उसकी कृपा है सब। राजा थोड़ा तर्क वितर्क में आ गया। देखो, हम कुछ नहीं करें तो कुछ भगवान देने वाला नहीं है। मंत्री ने कह दिया, एक चींटी को भी वही देता है, हाथी को भी वही देता है। राजा को आ गया गुस्सा, भाषण करता है। चींटी उठाई एक और एक डिब्बिया में डालकर कहा, अब देखता हूं इसको कौन खिलाता है। डिबिया बंद कर दी और तीसरे दिन खोल के देखा कि पैरा लगवा दिया था कि डिबिया यहाँ रहेगी, इसके साथ 4 सिपाही रहें, ड्यूटी बदलती रहेगी और इसे कोई खोल ना पाए। और मंत्री से कहा, अब तुम्हारी नौकरी खतरे में। तीसरे दिन डिबिया खोली सुबह सुबह तो देखता है राजा, उसमें एक चावल है जिसको चींटी खा रही है। राजा ने पूछा, ये किसने यहाँ डाल दिया? डिबिया तो खाली थी। मंत्री ने कहा, उसी ने डाला ना जिसने चींटी बनाई है, जिसने आपको बनाया। वो कैसे डाल सकता है? मंत्री बोले, जब आप अकड़ में ये बात कर रहे थे और चींटी को उठा के डिबिया में बंद कर रहे थे तो आपके माथे पर तिलक था, उसमें लगा हुआ था चावल। मालिक ने पहले ही चावल डाल दिया। ये करने वाला क्या है?
उसने देख लिया अकड़ वाले को बहुत दूर की सूझी है, इसको यहां बंद करेगा, लेकिन अभी इस चींटी का जीवन है। राजा कहता है कि भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, 2 पैसे आ जाएं, थोड़ा सा पद आ जाए, कुछ थोड़ा सा सम्मान समाज में मिल जाए तो हम लोग सोचते बस मैं ही मैं हूँ, बाकी तो इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं है। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। भगवान किसी को भी ऐसी प्रभुता और ऐसी ताकत न दे कि बस मैं ही मैं हूँ ये दिखाई दे, नहीं, अपने सिवा दुनिया भी दिखाई दे, दुनिया का मालिक भी दिखाई दे। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने जो सुंदर संदेश दिया कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में क्यों न रहो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि तुम्हारा चित्त परब्रह्म परमेश्वर में लगा रहे, उससे जुड़ा रहे। इसलिए ध्यान करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, ध्यान स्वयं के प्रति जाग जाना, स्वभाव के अनुसार खिल जाना, निरंतर विकसित होना और परम मौन में पहुंच जाना, शांत और परम शांत हो जाना, ये सब स्थितियां जीवन की जो है वो ध्यान है। शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी केवल ये निर्देशन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि आपकी दिशा किस ओर है। आपका ध्यान अपनी चिंताओं में है या आपका ध्यान निश्चिंतता में है। चिंता से निश्चिंतता की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाओ। चिंता है, हटाओ, निश्चिंत 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 होते जाना, निश्चिंत होते जाना। वो है, देखेगा, मेरा कार्य व्यवस्था करना, ठीक से प्रबंध करना, ठीक से योजना बनाना, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं और वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूं, बाकी जो है निश्चिंत रहें, जो होगा सामना कर लेंगे। बहुत बहुत डर पैदा करके मन कुंठित कर लेते हैं हम लोग, और ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जिसको डर ना लगता हो। देखिए, आपका जब जन्म हुआ, शरीर के अंदर जीवात्मा प्रवेश करके इस शरीर को जब एक सही स्थिति में होश संभालने तक की स्थिति आ गई, आत्मा अपने रूप में पूरी तरह खिल गया, मतलब आपका स्वरूप जो है जागृत हो गया, आपने होश संभाली, उस समय पूरे लक्षण आत्मा के शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। उनमें क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इच्छा दिखाई देती है कुछ पाने की, अनुकूलता को पाने की, द्वेष दुख को दूर भेजने की। इसलिए बच्चा रोना शुरू कर देगा जब भी कुछ उसके प्रतिकूल चीज होती है, भूख लगी रोना शुरू कर देगा, माँ चाहिए उसके लिए रोना शुरू कर देगा। जो उसे चाहिए उसे पाने के लिए पुरजोर ताकत इस्तेमाल करता है। पाओलो कोएलो नाम का जो ब्राजील का लेखक हुआ, उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चे को जब भी आप देखोगे उसमें ये गुण बड़ा अद्भुत है। जो भी मांगता है, जो भी पाना चाहता है, पुरजोर शक्ति से पाना चाहता है, पूरी ताकत लगा देगा पाने के लिए। और जो भी करता है धीरे धीरे आराम से नहीं करता, पूरी ताकत लगाता है करने में भी। खेलने जाता है तो पूरी तरह से पूरा होकर, खंडित मन लेकर नहीं, आधा ध्यान इधर आधा उधर, ऐसे बच्चा कभी नहीं करता। जिसमें लग गया पूरी तरह लगेगा और पूरी शक्ति लगा देगा। और जो मांगना है
पूरी ताकत लगा करके मांगता है, और खिलना और खेलना उसका स्वभाव है। आप देखते हैं ना, बच्चा खिला खिला रहता है इसलिए हर कोई उसके पास जाता है, और अगर बच्चे खिले ना रहें, रोते ही रोते रहें, माँ बाप भी उसको कहते हैं कि ये तो रोता ही रहेगा, बस इसको डाल दो मैं कुछ खिलौने दे करके। और अगर खेलता हुआ, खिला हुआ, मुस्कुराता नजर आए, पास से चलता हुआ आदमी भी उसे देखकर खुश होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों को जीवन जीना आ गया, जिनके अंदर दबाव तनाव को हटा करके मुस्कुराना आ गया, जो पूरी शक्ति से अपने कर्म में लग गए, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो परमात्मा भी कृपा करेंगे कि उन लोगों को वैसा ही रखेंगे जैसे वो खिले हैं, खिले ही रहेंगे। और अगर दुखी रहोगे वो भी वही चीज़ भेज देगा आपकी तरफ। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें तो आपका चुंबक काम करता है, खिले रहोगे तो खिलने को ही खींचोगे अपनी तरफ, और दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो दुख को अपनी तरफ खींच लोगे, और डरे रहोगे तो डर आपकी तरफ आ जाएगा। चिंता की आदत डाल दी तो चिंताएं आपकी तरफ आ जाएंगी। और तो और भूत होता नहीं, लेकिन आप मन में मान लीजिए कि होता है, तो नहीं भी होता हो तो भी आएगा, और किसी के लिए हो ना हो आपके लिए तो आ ही जाएगा। आपसे मतलब कोई और, यहाँ वाले नहीं, यहाँ वाले बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज़ मत याद करो जो आपको नहीं चाहिए, उसे याद करो जो आपको चाहिए। नहीं चाहिए को भूल जाइए, आप सिर्फ जिसको चाहते हैं उसे याद करो, तो वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप आनंद को याद करो, आनंद आएगा। कहीं दुख ना आ जाए, अगर ये कह दिया दुख आएगा। पागल आग मत लगा देना, पागल कहेगा अब तो याद करा दिया, अब तो जरूर लगाऊंगा। तो मन भी पागल ही है, जो आप कहोगे ऐसा मत कर देना वो वही कर देगा, और अगर आप ये कहोगे कि ये करना है तो वो कहेगा चलो करते हैं। इसलिए नकारात्मकता में सोचना छोड़ दीजिए। तो निवेदन कर रहा था आपसे कि जब जब आप अपना मन भय में ग्रसित कर लेंगे तो भय बढ़ जाएगा, और चिंता में अपना मन ग्रसित किया तो चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन खिले रहें तो आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब जब आपके जीवन में ध्यान आता है, भक्ति आती है, तो आपका हाथ परमात्मा पकड़ते हैं, क्योंकि अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए हमारे पास यही एक माध्यम है कि चाहे हम कीर्तन करें, भजन करें, या ध्यान करें, या जप पूजा पाठ करें। सब में एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूजा करते हुए आपका मन प्रेम से परिपूर्ण हो और आप भगवान में खो जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, भगवान याद रह जाए, दुनिया भूल जाए, और कुछ याद नहीं रहे, ना मैं मतलब अपना आपा, न संसार याद रहे, संसार का मालिक। जिस क्षण आपको केवल भगवान याद रह जाए, चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जब आप खुद को भूल जाते हैं और केवल भगवान याद रह जाता है, वो अवस्था आपकी ध्यान की अवस्था होती है, और उसी समय आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ता है। बस ये ध्यान रख लीजिए, कुछ भी करो खो जाओ, कुछ भी करो रम जाओ, कुछ भी करो जुड़ जाओ, आप अपने आप को भूलकर उसके हो जाओ, भले ही 2 मिनट सही, आपको वो 2 मिनट भी कीमती होंगे। सारा दिन आपने घंटे घड़ियाल बजाए, लेकिन आप उसमें खोए नहीं, रमे नहीं, तो चीज़ बाहर रह जाएगी, आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं। भले 5 मिनट बैठो, आप खो जाइए, भूल जाइए स्वयं को, और वो याद रह जाए, उसको याद करते करते स्वयं की भी स्मृति न रह जाए, ये भी ना पता रहे मैं कर क्या रहा हूँ, बस खो जाइए, समझ लेना आप उसकी गोद में पहुँच गए हो, आपका रिश्ता जुड़ गया। और ये हो सकता है, संभव है। जब नींद आती है तो नींद में भी तो आप दुनिया को भूलते हैं ना,
कोई चीज़ करते करते आप संसार को भूल जाते हैं। तो संसार मतलब आपके अंदर चलते हुए विचार, संसार मतलब संसार की वो यादें जो आपको उद्वेलित करती हैं, हिलाती डुलाती रहती हैं। संसार मतलब कल्पनाएं जो आप अपने मन में कल्पना करते रहते हैं, चाहे अच्छे की करें चाहे बुरे की करें। तो यादें संसार है, कल्पनाएं संसार है, मन में चलते हुए विचार संसार है। इस संसार को रोक दीजिए, उसके आगे करता रहे, बस इतना ही करना है। उसे रोकने के लिए अगर आप कहोगे विचार हट जाओ, भीड़ हट जाओ, वो नहीं हटेंगे और को लेके आ जाएंगे। तो करना क्या है? भीड़ को याद ही ना करो, मालिक को याद करते करते देखो, उसे याद करते संसार अपने आप लुप्त हो जाता है। आपको सिर्फ उसके आनंद का, उसकी कृपा का, उसके प्रति समर्पित होने का भाव मन में रखना है। शांत हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, मेरे प्रभु की कृपा हो रही है, मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ और सब कुछ पीछे छूट रहा है, बढ़ रहा हूँ भगवान की ओर, उसके धाम की ओर। रोशनी आ रही है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, चैन मिल रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्य है मेरे प्यारे प्रभु। कहते कहते आप महसूस करो कि मैं एक स्थान में वहाँ ठहर गया हूँ जहाँ से उसका धाम दिखाई दे रहा है, उसका मंदिर दिखाई दे रहा है। बैठे रहो, वहीं से रोशनी आ रही, महसूस करो। थोड़ी देर अपने को जोड़े रखो, वैसे मन फिर वहाँ से भागेगा, फिर खींच के लाओ। जब भागने लग जाए नाम जप शुरू कर दो। जैसे नाम जपते जपते आप बढ़े आगे, मन को टिका लो, खो जाओ। जैसे ध्यान हट जाए फिर नाम जप शुरू करो। फिर भी ध्यान हट जाए, थोड़ा प्राणायाम करो। थोड़ा प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान टिकाने की कोशिश करो। अगर फिर नहीं टिकता फिर जाप शुरू कर दो। और अगर वैसे नहीं टिकता, कोई भजन गाओ, कोई गीत गुनगुनाओ। गुनगुनाते गुनगुनाते फिर खो जाओ, फिर ध्यान टिकाओ, फिर कोशिश करो। और थोड़ी देर टिकने के बाद अगर फिर भागता है, ओंकार का उच्चारण शुरू कर दो, फिर टिकाओ। कोशिश करते रहोगे। एक बार टिकने की आदत पड़ गई तो ये बार बार टिकेगा। और बार बार भागने की आदत पड़ गई और आप इसको संभाल नहीं पाए तो इतना भागेगा कि आपकी माला कहीं चलेगी और ये कहीं चलेगा। तो आज से शुरुआत करनी है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने जो ये कहा, ब्रह्मणि रमते यस्य चित्तम नंदति 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 एव। जिसका भगवान में चित्त रमा हुआ है, बस आनंदित तो वही है इस दुनिया में, बाकी तो सारे दुखी दुखी हैं। क्योंकि वे लोग संसार का चिंतन करते करते चिंताओं में जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि हम परमात्मा की तरफ चलना शुरू करें। क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, केंद्रित होना सीखिए। अब जो मैं कहूँगा ये कुछ विचार बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिनको आप पकड़ना शुरू करेंगे। अपने घर में आना सीख जाइए, निज धाम में पहुँचना सीखिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप समझने की चेष्टा करेंगे। केंद्रित होना, निज धाम में आना, अपने स्वरूप में आना, अपने घर में पहुंचना, ये मतलब क्या हुआ, इसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका अपना स्वभाव जो है उसमें स्थिर होने की चेष्टा कीजिए। आपका स्वभाव क्या है? ये जो आप हो गए हो अब, ये आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव वो है जिसमें पहुंचकर आपको अच्छा लगता है। शांत रहते हुए अच्छा लगता है, अशांत रहते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। कितनी भी अशांति हो तो आदमी ये कहता है, पूरी दुनिया में भी घूम आओ, आदमी कहता है शांति तो अपने घर में ही है। अपने घर पहुंच करके आदमी को चैन मिलता है। कितनी यात्रा कर रहे हो आप, पहाड़ों में चले गए हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, खूब फोटो आपने खींचे हैं, झरने देखे हैं, हर जगह आपने पहुंच करके फोटोग्राफी की है, बहुत आनंदित हुए आप। उसके बाद पहाड़ों से चलते चलते, अपनी गाड़ी चलाते चलाते आप अपने नगर की तरफ आ रहे हैं। नगर में पहुंचने के बाद
जैसे घर नज़दीक आ जाता, थक गए, बहुत बड़े परेशान हो गए, बस घर पहुंचने के बाद पानी पी के जैसे ही आप आराम से कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या कहते हैं, सारी दुनिया बहुत अच्छी होगी लेकिन अपना घर है, शांति तो अपने घर में ही है। तो सारी दुनिया में घूम लेना, घर में ही शांति है, ऐसे अपने अंदर में ही शांति है, बाकी बाहर कहीं शांति नहीं। अपने स्वरूप में पहुंच जाओ, चैन वहीं मिलेगा। अब अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है शांत रहना, यह आपका स्वभाव है, इसमें ठहरो। मधुर रहना, मीठा बने रहना, यह आपका स्वभाव है। गुस्सा करते रहना आपका स्वभाव नहीं है। पानी को गर्म कर दिया गया, आग के नज़दीक रहने के कारण उसकी दोस्ती गलत हो गई, इसके कारण उस बेचारे में दोष आ गया। जैसा साथी मिला वैसा वो भी करने लग गया, पानी भी जला रहा है, आग तो जलाती है, उसने अपने दोस्त को भी वैसा बना दिया, तो पानी उससे मिलकर वो भी जलाने लग गया। लेकिन आग साथ छोड़ दे, थोड़ी देर के बाद वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब वो जलाता नहीं, बल्कि जले हुए पर भी पानी डाल दो, शांति देना शुरू कर देगा। इलाज ही पानी है। ऐसे आप भी शीतल जल की तरह हैं, लेकिन दुनिया का रंग लग गया, दुनिया के साथ बैठने लग गए, दुनिया ने भड़काया, दुनिया ने आपके अंदर गर्मी पैदा कर दी, आग लगा दी। अब आप भी जलने लग गए। ज़्यादा आग के नज़दीक रहेंगे, अपना रूप भी खो जाएगा, भाप बन के उड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए क्या करें, अपना रूप नष्ट ही हो जाए, इसलिए गलत लोगों की संगति, गलत विचार, गलत संगत, गलत लोगों की कंपनी, उस सब से संबंध तोड़ दीजिए और अपने असली रूप में आ जाइए। जो आपका स्वभाव शांत रहने का है, उसमें रहो। उसमें रह करके ही आपको ठीक से नींद आती है। शांत मन हो तो अच्छी योजना बनाते हो, अच्छी प्लानिंग करते हो। अशांत अवस्था में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गाना भी अच्छा नहीं लगेगा, गाना सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, भोजन में भी रस नहीं रहेगा, और किसी को खिलाने में भी आनंद नहीं आएगा, किसी से खाने में भी आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे मन बड़ा परेशान है, अब कुछ ना खा सकते ना बैठ सकते, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें, अपनी शांति को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। प्रेम आपका स्वभाव है, अपने प्रेम को सुरक्षित रखें। आपको घृणा में कोई बैठा दे, आपसे नफरत करने वाले लोग आपके चारों तरफ बैठे हुए हों, ताना कस रहे हों, उल्टा बोल रहे हों, 2 मिनट भी काटना भारी हो जाएगा। लेकिन आपके आसपास आपके प्रेम वाले लोग हों, हंस रहे हों, बोल रहे हों, खेल रहे हों, खिल रहे हों, आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। प्रेम आपका स्वभाव, शांति आपका स्वभाव, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये आपका स्वभाव है। तो भूल गए हो अपने स्वभाव को, भले ही मुंह में दांत हो ना हो, पोपले मुंह से ही सही, हंसना तो चाहिए ना, मुस्कुराना चाहिए। जिनके दांत बहुत अच्छे हैं उनको तो जरूर दिखाने चाहिए। कुछ लोग अंदर से कहते हैं हम नहीं खुश हैं, ठीक हैं, लेकिन आदत पड़ गई उदास रहने की, इसलिए बेचारे मुस्कुरा नहीं पाते। उनको तो फोटोग्राफर भी अगर बहुत जोर दे कि मुस्कुराइए, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, और नहीं बेचारे मुस्कुरा पाते हैं। और कहीं को तो देखा है कि अगर 2-3 बार फोटोग्राफर बोल दे कृपया मुस्कुराइए, आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, एकदम गुस्से में आके कहते हैं मुस्कुरा दिया ना, और कितना करें। वो कर नहीं पाते बेचारे, उनको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वैसा स्वभाव बन जाता है। तो जब आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वभाव में आते आते आपका जो वास्तविक स्वभाव वो आनंद का है, आनंदित रहना। जहाँ आप आनंद के क्षणों में स्थिर हो गए, निज धाम में आ गए, क्योंकि परमात्मा परमानंद है और आपको परमानंद से ही संबंध जोड़ना है, ये आपका निज धाम है। इससे जुड़ जाना मतलब केंद्र से जुड़ जाना है, अपने सेंटर से जुड़ जाना है। जो सेंटर से संबंध कट गया
वो बेचारे भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो भक्ति है केंद्र से जुड़ना, अपने आनंद में जुड़ना। एक महात्मा थे, उनका नाम ही आनंद स्वामी था। हम लोग छोटे थे उस समय, तो एक स्थान में उनका कार्यक्रम था, हम लोग भी वहां पर गए हुए थे। तो उनके शरीर में कुछ समस्या थी, मतलब टांगें बहुत दर्द कर रही थी, कोई चोट लगी हुई थी। ऊंची सी स्टेज, बहुत लोग सुनने के लिए आते थे और वो पहले बैठ के जोर जोर से हंसते थे पहले तो। मतलब प्रवचन में भाइयों बहनों कहना, माताओं बहनों कहना, सज्जनों देवियों कहना, कुछ कहना वो नहीं कहते थे। पहले बैठते ही लोगों की तरफ देखा, हंसना शुरू कर दिया। हंसते थे थोड़ी देर, फिर लोग भी हंसते थे, फिर वो उनकी तरफ देख के हंसते थे। हाँ देखो हंस रहे हैं, हंस रहे, ऐसे करके इशारा करते थे। तो लोग उनकी तरफ देख के हंसते थे, फिर वो अपनी तरफ कहते थे। 15 मिनट यही चलता था। उसके बाद जैसे वो लंगड़ाते हुए आए थे, तो फिर वो अपनी टांग की तरफ इशारा करते थे, फिर जोर से हंसते थे, फिर लोग हंसते थे। उसके बाद में फिर वो उनकी तरफ देख के हंसते थे कि ये देखो ये इसको हंस रहे हैं। ऐसे करके 15 मिनट का काम चलता था। उसके बाद फिर वो कहते थे कि ये आनंद स्वामी, इसका शरीर आज साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसका स्वभाव तो आनंद का है, तो इसे तो आनंदित रहना ही चाहिए। तो इसको आनंदित रहना है तो इसके सगों को भी आनंदित रहना चाहिए। तो जो सगे आए हैं उन्हें भी आनंदित रहना है। बस वो पंक्तियां उनकी सुनी, उनको देखा, बहुत अच्छा लगा। ये व्यक्ति जो उपदेश दे रहे हैं ये है वास्तविकता, कि अपने केंद्र से जुड़ जाओ, अपने आनंद से जुड़ जाओ, अपने दुख को याद करके दुखी मत हो, अपने आनंद को जीवन में उतारो। इसी से बात बनेगी। बहुत बहुत पीड़ाएं हो सकती हैं जीवन में, इसलिए आपको क्या करना है, अपना शांत स्वभाव बनाए रखने के लिए, जैसे मैं अभी पूना में था तो वहाँ में एक सुबह सुबह ध्यान का कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बात वहाँ कह रहा था कि हम लोग एक प्राणायाम करेंगे, कि आप लोगों ने भी करना है और हर रोज करना चाहिए। अपने भविष्य को पूरी शक्ति से अपने अंदर खींचने की चेष्टा करो। श्वास को कहते हैं ना, श्वास अंदर पूरी शक्ति से खींचना शुरू करो। तो मैं कह रहा था, आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो भविष्य, मैं ऐसा होना चाहता हूं, ऐसा रहना चाहता हूं, ऐसा जीना चाहता हूं, उस सबको आंखों के सामने ले आओ और उसे खींचना शुरू करो। आ रहा है मेरी तरफ मेरा भविष्य, स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, सुखद, आनंदित और पूर्ण सफलता से भरा हुआ मेरा भविष्य मेरे निकट आ रहा है। तो जैसे श्वास खींचते हैं ना अंदर, कि ये एक प्राणायाम करो, अपने भविष्य को अपने अंदर खींच कर ले आओ और पूरी क्षमता के साथ अपने वर्तमान में उसे रोक कर रखो कि मिल गया जो मैं पाना चाहता था, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वो हो रहा हूँ, मैं उसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। इसे पूरी तरह से अपने अंदर स्थिर करके रखो और ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ते हुए कहो कि कुछ कृपा के क्षण बरसा कि जिससे मेरा भविष्य जो मेरे अंदर आकर टिका है, टिका रहे और मैं वो प्राप्त कर लूँ जो पाना चाहता हूँ। अब श्वास लेते हैं अंदर तो रोक के रखना पड़ता है, उसके बाद में उसे बाहर फेंकते हैं। तो बाहर क्या फेंकना होता है? अशुद्ध वायु। तो उस समय आपको एक चीज़ करनी है, अपने अंदर का जो श्वास है, अपना भूतकाल, जो भी कुछ आपके अंदर पुरानी कड़वी चीज़ें भरी हुई है, सारे भूतकाल को उठा के श्वास के साथ बाहर फेंक दो। मैंने कहा था बस ये प्राणायाम रोज किया करो, कल्याण हो जाएगा। तो फिर मैंने वो कहा कि ये सीखना है, इस प्राणायाम को कैसे करना है,
कि आपका भूतकाल जो पीड़ाएं देता है, रह रहकर जो यादें आपको तड़पाती हैं, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया गया, षड्यंत्र रचे गए, सारी चीजें आ सकती हैं आपके अंदर। बुलाओ, नहीं तो वहीं टिके रह जाओगे। जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओ। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की बात याद आती है। नोबेल प्राइज मिला उनको और लोग इंटरव्यू लेने के लिए, पत्रकार लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान। तो यहां तक पहुंचने में ईर्ष्या द्वेष वाले भी आपको मिले होंगे, जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी होगी, दुख दिए होंगे, निंदा की होगी, अपमानित किया होगा, कीचड़ उछाला होगा। उन्होंने कहा हाँ मिले, बहुत लोग मिले, कीचड़ उछालते रहे, बुरा कहते रहे, विरोध करते रहे, बाधा डालते रहे, खींचकर पीछे लाने की चेष्टा करते रहे, लेकिन मेरा ध्यान आगे की तरफ था। मैं चलता गया, उनको जवाब देने की चेष्टा नहीं की। वो कीचड़ उछालते रहे, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं आगे चलता रहा और जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूं, वो लोग आज भी वहीं खड़े हुए हैं उसी कीचड़ में, उससे बाहर नहीं निकल पाए। अगर मैं उनका जवाब देने में अपना समय लगाता तो आज यहां तक नहीं पहुंच सकता था। तो भविष्य को ध्यान में रख लो, जहां पहुंचना चाहते हैं। कीचड़ का खेल खेलने वाले लोगों को उनके कीचड़ में ही रहने दो। वो पूरी ताकत लगाएंगे आपके साथ कि आपको वहां लाके खड़ा कर दें, आपको उस जगह खड़ा कर दें कि आप भी वो जवाब देना शुरू कर दें। कीचड़ उठा कर उनकी तरफ फेंके, वो आपकी तरफ फेंकें। लेकिन नहीं, जिसने दूर बहुत आगे जाना है उन्हें इस कार्यों में नहीं उलझना, सिर्फ अपना लक्ष्य याद रहे, आगे बढ़ता रहे। हाँ, विरोध उतना तो करना पड़ेगा कि जिससे आपका रास्ता बन सके, उतना रास्ता बना लो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता बनाने में आप जो है कांटे काटने में ही लगे रह जाएं और यात्रा भूल जाएं। थोड़ी व्यवस्था बनाओ और आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान आगे की तरफ रहे। आगे की तरफ ध्यान रहेगा तो बढ़ जाओगे, नहीं तो यही होगा कि पूरी दुनिया आपको खींच के वहीं ले आएगी। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ, निज धाम में स्थिर हो जाओ। निज धाम परमात्मा का धाम है। निज धाम आपके अंतर में आनंद का धाम है। निज धाम वो है, वो केंद्र जहाँ पर ध्यान लगाते ही आपके अंदर आनंद के फूल झड़ने लग जाते हैं। आप गुनगुनाने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, घृणा हट जाती है, एक अलग तरह की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। उसे जगाए रखना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान के लिए ये भी एक बात बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि आपको जीवन रुदन का केंद्र बनाना है या आनंद का। मतलब जीवन में ज़्यादा रोने धोने को अगर महत्व दोगे तो रुदन आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। आपको आनंद को महत्व देना है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ। जैसे मेकअप महिलाएं अपना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठीक करती रहती है ना, तो मैं एक बार देख रहा था कि हम लोग लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी हुई और इतनी देर में एक गाड़ी तेज़ी से आकर के सामने ब्रेक लगाए, रुके और देखा दो यंगी थे दोनों के दोनों। तो पत्नी कुछ उससे बहस भी कर रही थी, अपना पर्स निकाल के उसमें से एक लिपस्टिक लगाई, ऐसे ऐसे कर रही और कुछ उसको बोल भी रही थी, डांटती भी जा रही थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत कमाल का काम है, एक साथ कई कई काम हो रहे हैं, लड़ाई भी जारी, यात्रा भी जारी, मेकअप भी जारी। हालांकि आपका सारा मेकअप बिगाड़ देता है आपका गुस्सा,
आपकी लड़ाई, आप जो कुछ भी इस तरह के वाद विवाद में पड़ जाते हैं, वो सब आपके सौंदर्य को नष्ट करने में, आपके स्वभाव को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं वो लोग। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि अपने आप को ठीक रखें। अगर अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आजकल इतना ध्यान दिया जाता है, तो और कुछ लगाओ न लगाओ, एक काम तो कर ही लेना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शीशा निकाल के, क्योंकि लोग शीशा रखते हैं अपने पास, निकाल के देख लिया करो मुस्कुराहट मतलब कायम है या चली गई है। दूसरी चीज देख लेनी चाहिए, माथे पर शांति है या गई। इतना मेकअप तो कर ही लेना चाहिए, माथे पर शांति रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में मधुरता और अंग अंग में कर्म करने का जोश जिसके साथ है, बस वही दुनिया में सफल है। इतना ही ध्यान रखना है। तो कागज पर लिखकर लगा ही लें कि 4 ही चीजें तो मुझे चाहिए। होठों पर मिठास, वाणी में मिठास, चेहरे पर मुस्कुराहट, माथे पर शीतलता, शरीर में कर्म करने का उत्साह, जोश, गर्मी, ये बनी रहे। जो मैंने आपसे कहा था कि बच्चे को आप देखें तो वो धीरे धीरे नहीं चलता, कभी भी तेजी से दौड़ता है। थक जाएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा, उसके बाद में फिर उठ करके वैसे ही चलेगा। तो आप जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, आदमी का वो जोश खत्म हो जाएगा, धीरे चलेगा, धीरे बोलेगा, धीरे बैठेगा, हर चीज़ में धीरे धीरे होते होते आखिर में स्थिति आ जाती है कि मन धीरे नहीं रह जाता। सब चीज़ें जो है धीरे धीरे हो जाती हैं। एक मन ही है, वो पहले से और ज़्यादा उछल कूद करता है। ये ऐसा बंदर है, इसकी उम्र बढ़ जाए तो इसकी उछल कूद और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती है। क्या करना चाहिए? अपने मन को भी शांत स्थिर करते रहने की आदत बना लें और स्वयं में भी एक आदत बनाएं, खुश रहना है, खुश रखना है, सबको एडजस्ट करना है, तालमेल मिलाना है और तालमेल मिलवाना भी है। दूसरों से भी तालमेल मिलवाने की आदत डालनी चाहिए। आप ही एडजस्ट करते रहोगे, तालमेल मिलाते रहोगे, दूसरा और उम्मीद करेगा और ये झुके और थोड़ा हमारे साथ हमारे हिसाब से चले, तो ऐसे करते करते आप इतना झुक सकते हैं गड्ढे में गिर जाएं। झुको भी, झुकाओ भी, मिलो भी, मिलाओ भी, एडजस्ट भी करो, एडजस्ट कराओ भी सही, बात मानो भी सही, बात मनवाओ भी सही। दोनों चीज़ें जब आपके साथ आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा और जीवन में आनंद आ जाएगा। पहले मानना, फिर मनवाना। तो थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करना शुरू कर दें स्वयं को। एक और चीज मानी जाती है कि ध्यान और भक्ति में जरूरी है स्मृति और सुरति को जागृत करना। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। इस विचार बिंदु को ध्यान दीजिएगा कि अपनी सुरति मतलब उसकी याद, उसे जगाए रखो, उसकी याद अंदर बनी रहे। तो काम शुरू करने लगे हैं, पहले उसे याद करके फिर काम में शुरुआत करो। उसका हाथ पकड़ करके भगवान को याद करके अपने काम में लगिए। जागना उसके नाम से, सोना उसके नाम से, भोजन करना है तो मन मन में उसका नाम, कार्यस्थल पर आकर बैठे तो उसका नाम लेकर के कार्य को शुरू करना है। हर जगह उसके नाम को जोड़िए। उसके बाद एक आदत पड़ जाएगी, आप काम में भी लगे रहोगे, अंदर भगवान का नाम चलता रहेगा। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप जहाँ भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए विश्राम पाकर 5 मिनट के लिए सही आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाएं कि संसार आँखों से, मन से हट गया और आप शांत हैं, परम शांत, और आपका ध्यान भगवान में रम गया। बाहर से लगे नींद ले रहा है आदमी, अंदर देखें भगवान से जुड़ा बैठा है। ये आपको कुछ भी दिन में 2-4 बार भी कर लें,
काम करके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर सिर पीछे की तरफ ले जाएं, खुद को ढीला छोड़ा, सहज हुए, शांत हुए और मस्तिष्क को शांत करके भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, बिल्कुल दिमाग खाली कर लीजिए। करके देखिए आप रोज ये महसूस करेंगे कि आप पहले से मस्तिष्क आपका ज़्यादा जागृत हुआ, सौभाग्य आपका बड़ा है। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में बैठते हैं तो अपना भाग्य जगा रहे होते हैं। जब ऐसी स्थिति में होते हैं तो आप पर कृपा हो रही होती है। जब ऐसी स्थिति में आप बैठे हुए होते हैं तो आपके अंदर की शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं और जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं वो पाने में आपको और आसानी होती है। इसलिए जुड़े रहो भगवान से। जुड़ने का यही तरीका है। आप थोड़ी देर के लिए सही मस्तिष्क को विश्राम भी दे रहे हैं और उसी स्थिति में आपका मन भगवान में जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास जो लोग रोज जारी रखते हैं उनके जीवन में कृपा जरूर होती है। तो इसलिए आदि शंकराचार्य के शब्दों को फिर से हम अपने मन में स्थिर कर लें। उन्होंने कहा, तुम योग में रत हो या भोग में, तुम अकेले में हो या दुनिया के मेले में, तुम जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, तुम्हारा चित्त परमेश्वर से जुड़ा रहे। अगर ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है। इस आनंद को लेने की चेष्टा सब किसी को करनी चाहिए। तो आज का समय तो 7 बजे तक का पूर्ण हुआ। कल फिर हम लोग बैठेंगे और आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग संडे तक ये कार्यक्रम रहेगा। एक दिन आज का संपन्न हो गया। कल से हम लोग इसमें और आगे तेजी से चलेंगे। फिर मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में हमें क्या निर्देश दिया, क्या उनका आदेश है। उसे जब हम लोग चिंतन करते हुए ग्रहण करेंगे तो मैं ये बात आपको जरूर कहूँगा कि थोड़े दिन उस तरह से चल के करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार घटने शुरू हो जाएंगे। कोई और चमत्कार किसी दुनिया के कोने में नहीं है। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवेश में वही चमत्कार हो सकता है। बस थोड़ा भगवान की वाणी को मन में स्थिर कर लेना और फिर उस कोशिश के अनुसार आप अपनी यात्रा जारी रखना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत समय के बाद इधर आने के लिए अवसर मिला है। एक बार जब हम लोग यहाँ आए थे, मुझे ध्यान है बारिश बहुत हो रही थी उस समय, और जहाँ आप लोगों ने कार्यक्रम किया था वो थोड़ा समुद्र का किनारा था। मुझे लगता है यहाँ समुद्र नज़दीक ही होगा। तो ऐसी जगह बैठा रखा था कि उधर से तो समुद्र की लहरें काम कर रही थी, ऊपर से भी भगवान कर रहे थे और इधर से भी पानी आ रहा था। और लोग जो है वो कह रहे थे सत्संग जारी रखिए, और खड़े खड़े सत्संग हो रहा था। उसके बाद सब ने अपनी अपनी छतरियाँ शुरू कर दी, खोल ली, तो थोड़ी देर छतरी सम्मेलन भी जारी रहा। तो वो याद मुझे अभी है। तो यहाँ के लोगों का वो उत्साह मैंने देखा था। तो मैं चाहूँगा, इस बार तो भगवान ने बहुत अच्छा मौसम दिया हुआ है, तो आप लोग इस उत्साह के साथ यहाँ आएंगे। और मैं चाहूँगा कि थोड़े समय में आपको इतना कुछ दे दिया जाए कि जो आप 1 महीना कथा सुने वो आप 4-5 दिनों में ही प्राप्त कर लें। तो ऐसी कुछ बात आप तक पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्